ओके, तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे जो क्लास 12th की भौतिक विज्ञान है। चैप्टर सेकेंड था हमारा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। कल हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कुछ हेडिंग्स, जैसे वैद्युत विभव किसे कहते थे और वैद्युत विभव किसे कहते हैं, और किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जाता है। वैद्युत विभव का मात्रक पढ़ा, उसके बाद विमा पढ़ा, ठीक है, और नियतांक पढ़ा था जो परावैद्युतांक था, वायु अथवा निर्वात के लिए एक होता है। कुछ उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए जो आज दूसरा दिन है हमारा इस चैप्टर का, वैद्युत विभवांतर एक हेडिंग है। वैद्युत विभवांतर क्या होता है बच्चा? देखो, अगर अनंत से अगर हम लोग किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके आ रहे हैं, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके आ रहे हैं, तो हम लोगों को जो कार्य करना पड़ रहा है वही इन दोनों बिंदुओं के बीच में वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, वही इन दोनों बिंदुओं के बीच में वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। तो इसको जो लिखना है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, हालांकि वैद्युत विभव और विभवांतर दोनों लगभग इक्वली है क्योंकि मात्रक भी सेम है, फार्मूला भी सेम होगा। बस विभवांतर का मतलब होता है विभव में अंतर, इतना ही फर्क है। जैसे यहां से हम लोग चले, यहां तक लेके आए, तो बिंदु बी से ए तक प्रारंभिक जो हम लोग चलना प्रारंभ किए बिंदु बी से, और कहां तक पहुंचे? बिंदु ए तक। अंतिम बिंदु हमारा ए है। तो लिखने के लिए अगर हम लोग लिखेंगे इसमें, तो लिखेंगे एकांक धनात्मक एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं और वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अच्छा देखो, वैद्युत विभवांतर का मतलब होता है विभव में अंतर। अंतर कैसे निकालेंगे हम लोग? बिंदु बी से चलना प्रारंभ किए और बिंदु ए तक। इनिशियल पॉइंट हमारा बिंदु बी है, फाइनल पॉइंट हमारा बिंदु ए है। तो फाइनल वाले में से इनिशियल को हम लोग घटा देंगे। तो फाइनल वाला क्या है? यहाँ पे वी ए है। किसको घटाएंगे? इनिशियल वाले को, यानी इस बिंदु पर, बी बिंदु पर। तो वी बी हो जाएगा। किसके बराबर है? W अपॉन क्यू नॉट के। बेटा देखो, जो वैद्युत विभव आया था यहाँ पे V बराबर W अपॉन क्यू नॉट था, यहाँ पे अंतर आ गया है, विभव में अंतर, मतलब वी ए माइनस वी बी, फाइनल विभव माइनस इनिशियल विभव हम लोगों ने घटा दिया। ये हो गया हमारा वैद्युत विभवांतर का फार्मूला। अच्छा, मात्रक क्या होगा इसका? ध्यान से देखना। कार्य का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक, इसको चाहो तो कार्य बोलो या ऊर्जा भी बोला जाता है। तो कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति, क्यों बोले तो आवेश, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट, वोल्ट भी बोलते हैं। वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। और इसका अगर विमा हम लोगों को निकालना है
तो बीमा निकालने के लिए कल तो बताया था हम लोगों ने, जूल प्रति कूलाम से हम लोग निकालेंगे, वोल्ट से तो संभव है नहीं, तो जूल प्रति यानी कार्य की बीमा रखेंगे और आवेश की बीमा, तो कार्य की बीमा बटे आवेश की बीमा क्या हो जाएगा, ml/2t-3a-1। देखो यहाँ पे बीमा ml/3t-2a-1 वैद्युत विभवांतर की ये बीमा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया कंप्लीट वैद्युत विभवांतर। अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर से, और जो हम लोगों ने दूसरा डेरिवेशन कल पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए, इन सब फार्मूलों का यूज करके आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, वैसे हम लोग पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, दिए गए बिंदु पर या किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। सेम उसी प्रकार निरक्षीय स्थिति में भी किसी बिंदु पर किसी दिए गए बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, इसको बेटा नोट कर लो आप लोग, उसके बाद इसको हम रफ कर देते हैं। बच्चों ध्यान से देखना, ये हमारा जो अगला लेक्चर है निरक्षीय स्थिति पर या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान का, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उनको भी कवर कर रहे हैं। तो आप लोग पहला चैप्टर अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो जाके हमारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, उसमें सभी वीडियो फर्स्ट चैप्टर के आपको टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एग्जाम में आए हुए हैं वो मिल जाएंगे, और कुछ न्यूमेरिकल भी। न्यूमेरिकल का एक एक्स्ट्रा क्लास हम यहाँ पे लगाएंगे आप सबके लिए, बहुत सारे क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं, टाइम मिलते ही उसको भी यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है कैसे निकालेंगे, उसका डेरिवेशन यानी कितना आएगा निरक्षीय। अक्षीय स्थिति में हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, अक्षीय स्थिति में कितना आया था बेटा, V जो वैद्युत विभव था V बराबर 1/4πε0 और P/r², ये आया था। यहां पे देखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक द्विध्रुव लेते हैं जिसको माना है A और B, दो सिरा होता है द्विध्रुव का, और एक पे -q आवेश है, दूसरे पे +q आवेश है। अब इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, स्मॉल r दूरी पर, ये जो दूरी है हमारी बिंदु P से O तक वो स्मॉल r दूरी है, लेकिन ये निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में होता तो इसी के समांतर होता द्विध्रुव के। निरक्षीय स्थिति आ गया तो द्विध्रुव के लंबवत हो जाएगा, चाहे ऊपर सपोज करो या नीचे सपोज करो, तो हम लोग ऊपर लेके चल रहे हैं। ध्यान से देखना, -q आवेश +q आवेश एक पे, ठीक है। बिंदु A बिंदु B, बिंदु A से O तक की दूरी L और O से B तक की दूरी L, तो बिंदु A से B तक की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, L + L मतलब 2L हो जाएगा। ये दूरी प्लस ये दूरी दोनों को जोड़ दिया हम लोगों ने, यही हम लोगों को लिखना भी है बेटा। तो कैसे इसको लिखेंगे, ध्यान से देखना, लिखेंगे माना, ये वाला आसान है पहले से, माना एक वैद्युत द्विध्रुव +q तथा -q आवेश, सिंपल सा जैसे बनाया वैसे हम लोग रचना कर देंगे। +q तथा -q आवेश से मिलकर बना है द्विध्रुव के या ऐसे लिखना, बना है जिसकी लंबाई कितना बेटा 2L है, 2L है, ठीक है। अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लिखेंगे, द्विध्रुव के
मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय मतलब लंबवत, द्विध्रुव के लंबवत मानेंगे। निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ज्ञात करनी है या करना है, दोनों सही है। जैसे हम लोग अच्छे स्थिति में लिखे थे कि पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव एंड देन माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। वैसे सेम इसमें पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या मानेंगे बेटा, इसको V1 मान लेंगे। कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब माइनस प्लस Q को माने हम लोग, तो P से B तक की दूरी हम लोगों ने निकाला तो है नहीं, ऐसे लिख देंगे PB या BP, चाहे P से B लिखो या B से P लिखो, तो BP लिखते हैं हम लोग, BP समीकरण नंबर 1। पुनः माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, अब इसको हम लोग V2 मान लेंगे, V2 कैपिटल मान रहे हैं हम लोग तो कैपिटल ही लिखेंगे। V2 बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, दूरी देखो माइनस Q से P तक की दूरी AP, A से P तक की दूरी, इसको भी हम लोगों ने निकाला नहीं है, हालांकि आप लोग निकाल सकते हो। ये देखो एक त्रिभुज बन रहा AOP, इस तरह, यहां से ध्यान से देखना, AOP एक त्रिभुज बन रहा और यहाँ पे एक त्रिभुज BPO, दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो पाइथागोरस जो थ्योरम है उससे हम लोग निकाल सकते हैं, ये एरिया हमारा कर्ण हो जाएगा, AP कर्ण हो जाएगा, ठीक है, और ये आधार हो जाएगा जो L दूरी है A से O तक, और ये हमारा लंब हो जाएगा जो R दूरी है। तो निकाल सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, आसानी से सॉल्व करेंगे ना हम लोग। तो BP ये प्लस Q के कारण दूरी हो गई बिंदु P से B तक, अब माइनस Q के कारण AP, ठीक है, AP दूरी हो जाएगी AP, और एक इसको सपोज कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव की बात हो रही है बेटा यहाँ पे, तो परिणामी वैद्युत विभव को हम लोग V से डिनोट करेंगे, जो दिए गए हैं दोनों विभव उनको जोड़ देंगे, V1 प्लस V2। एक चीज और ध्यान देना, माइनस Q के कारण जो हम लोग, तो माइनस Q जहां आवेश रहेगा, जैसे हम लोग दूसरी माइनस Q लिखे हैं तो यहाँ पे भी माइनस Q रख देंगे, ये गलती मत करना नहीं तो डेरिवेशन गलत हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा परिणामी वैद्युत विभव बिंदु P पर। इधर साइड देखते हैं बेटा, V बराबर V1 का मान हम लोग समीकरण 1 से रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP, उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे। V2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q अपॉन AP, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q अपॉन AP।
इस माइनस साइन को हम लोग यहाँ पे भेज देंगे, गुणा हो जाएगा क्योंकि गुणे में है सब। तो माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है बेटा, माइनस होता है। v बराबर 1/4πε0 q अपॉन bp, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा 1/4πε0 q अपॉन ap, बेटा AP। एक चीज यहां पे और समझना बेटा, ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो केंद्र है दो भागों में द्विध्रुव को डिवाइड कर रहा है, समान दूरियां L और L। तो ये जो केंद्र से हम लोगों ने लंब डाला है, द्विध्रुव के केंद्र से निरक्षीय स्थिति पर, ठीक है, तो इधर की दूरी और इधर की दूरी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जो A से P तक की दूरी है वो B से P तक की दूरी होगी, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि दूरी AP बराबर BP, AP बराबर क्या, BP। तो यहां पे देखेंगे जो BP है, BP की जगह पे हम लोग AP रख सकते हैं, या इसमें परिवर्तन करो, AP की जगह पे हम लोग BP रख सकते हैं, यहीं पे चेंज करते हैं हम लोग। V बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से 1/4πε0 Q अपॉन BP को ऐसे रखते हैं, एक ही दूरी को परिवर्तित करनी चाहिए, ये वाला चाहे यहाँ का, माइनस 1/4πε0, यहां से क्या Q अपॉन, अब AP की जगह पे BP रखना है, BP। ध्यान देना यहां पे बेटा, 1/4πε0 Q अपॉन BP, ठीक है, 1/4πε0 Q अपॉन BP, बोथ आर सेम, दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है, परंतु एक प्लस में है पूरा और एक पूरा माइनस में है। तो जैसे अगर एक -1 कहीं पे है तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। वैसे यहां पे भी v बराबर, ये दोनों इससे कट जाएंगे, बचेगा केवल 0। तो यहाँ पे क्या निकला बेटा, निरक्षीय स्थिति यानी अनुदैर्ध्य स्थिति में अगर हम लोग वैद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं तो उसका मान क्या आएगा, 0। ठीक है बेटा।